हाय एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू दिस सेशन। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 11 बायोलॉजी के उन हाई वेटेज या उन हाई यूनिट्स के बारे में जिससे कोई भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे आने के चांसेस बिल्कुल हाई होते हैं। और साथ ही हम बात करेंगे कौन से ऐसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है जो गारंटेड क्वेश्चन आते ही आते हैं, और ये भी जानेंगे कि किस ऑर्डर में इसको प्रिपेयर करना चाहिए। ऐसे कुछ प्रायोरिटी वाइज लिस्ट के बारे में भी हम बात करेंगे। और तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो ये रहे कुछ हाई वेटेज यूनिट्स जिससे कोई भी एग्ज़ाम में कुछ क्वेश्चन पूछे आने की प्रोबेबिलिटी बिल्कुल हाई होती है, और इससे क्वेश्चंस आते ही आते हैं। और ख़ासकर अगर स्कूल एग्ज़ाम्स की बात करें तो क्लास 11 में इन चैप्टर से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। तो एक एक करके हर एक चैप्टर के बारे में जानते हैं। तो नंबर 1 ह्यूमन फिजियोलॉजी, इसमें बहुत सारे ऐसे चैप्टर्स हैं। तो ये पूरा यूनिट ही बहुत इंपॉर्टेंट है कोई भी एग्ज़ाम्स के लिए। एंड सेकंड प्लांट फिजियोलॉजी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड थर्ड सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, इसमें लगभग 2 चैप्टर आते हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड नेक्स्ट नंबर 4 फ्लावरिंग प्लांट, मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी, इसमें 2 चैप्टर है, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स एंड एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। ये दोनों चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये कुछ हाई वेटेज यूनिट्स हैं जिससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप ये सब प्रिपेयर ज़रूर अच्छे से कर लीजिएगा। सो अब हम बात करेंगे प्रायोरिटी वाइज चैप्टर लिस्ट के बारे में, जैसे मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में। तो फर्स्ट प्रायोरिटी पे आते हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी ऑल चैप्टर्स। ह्यूमन फिजियोलॉजी के सारे चैप्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड सेकेंड प्लांट फिजियोलॉजी ऑल चैप्टर्स, प्लांट फिजियोलॉजी के भी सारे चैप्टर इंपॉर्टेंट है। ह्यूमन फिजियोलॉजी में लगभग 6 चैप्टर्स हैं, और एंड प्लांट फिजियोलॉजी में टोटल 3 चैप्टर्स हैं। तो ये दोनों यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, और सेल का भी 2 यूनिट है, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ एंड सेल साइकिल एंड सेल डिवीज़न। ये दोनों यूनिट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस बहुत सारे पूछे जाते हैं कोई भी एग्जाम्स में। तो होप सो आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। एंड ये इसकी PDF चाहिए तो आप सोशल मीडिया पर मैसेज कर सकते हैं, नहीं तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। एंड दिस इज सेकेंड प्रायोरिटी लिस्ट, जिसमें फर्स्ट में आता है बायोमोलिक्यूल्स, सेकेंड मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, थर्ड एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट एंड फोर्थ एनिमल किंगडम। ये सारी सेकेंड प्रायोरिटी है, मतलब इम्पॉर्टेंट ये भी है, बट ये सेकेंड प्रायोरिटी में रख के आप अच्छे से वैसे इस तरीके से रिवीजन कर सकते हो। तो यस, ये सब भी इम्पॉर्टेंट है, ये सब अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। अब थर्ड प्रायोरिटी के बारे में बात करते हैं। इसमें आ गया फर्स्ट स्ट्रक्चरल एंड ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल, सेकेंड द लिविंग वर्ल्ड, थर्ड बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, फोर्थ एनिमल किंगडम। ये सब थर्ड प्रायोरिटी में है। तो ये सब भी यस इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप स्कूल एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग देखें तो ये प्रायोरिटी लिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब ऐसे ही सीक्वेंस फॉलो होता है। एंड अगर कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की बात करें तो ये सारे यूनिट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड आई होप सो आपने स्क्रीनशॉट्स ले लिया होगा इन सब के स्लाइड्स के। एंड अगर आपको इसकी फुल PDF चाहिए इस अकाउंट पे मैसेज कर दीजिएगा आप। ओके देन, ये वीडियो यहीं पे एंड करता है। और अगर आपको ह्यूमन फिजियोलॉजी के बारे में जानना है कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, डायग्राम्स है जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो उसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई है, आप इसी चैनल पर अवेलेबल है, आप जाके देख सकते हो। एंड ओके, यहीं पे एंड करते हैं, मिलेंगे किसी और अच्छे वीडियो के अंदर। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर एंड यस, सब्सक्राइब फॉर मोर।